अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपका? ठीक हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये 12 महीने ही ये मर्ज़ जो है ये चलता रहता है। इसका सर्दी और गर्मी के साथ कोई तल्लक नहीं है। ख़ारिश के ऊपर आज हम बात करेंगे। ख़ारिश एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि ये जब किसी को हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। उस बंदे के लिए रात को सोना या दिन के वक़्त भी बहुत ज़्यादा अबतरी रहती है उसकी तबीयत में। उसकी तबीयत हर वक़्त जो है झुंझलाहट का शिकार रहती है और वो परेशान हाल में रहता है। इसकी कुछ वजूहात के ऊपर बात करेंगे कि ये होती कैसे है, फिर इसकी इक़साम के ऊपर भी बात करेंगे और फिर इसके इलाज के ऊपर भी बात करेंगे। ये होती कैसे है, पहले इसकी वजूहात के ऊपर हम बात करते हैं जी। कुछ ऐसी होती हैं बैक्टीरिया या वायरस जो आप किसी से अडॉप्ट कर लेते हैं, आप हासिल कर लेते हैं। फ़िज़ा में से भी हो जाता है या कोई ऐसा मरीज़ जो आपके पास आया हो और उसने आपके जो है वो कोई चीज़ इस्तेमाल की हो और वो इस्तेमाल शुदा चीज़ आपने भी इस्तेमाल कर ली है, तो वो वहाँ से भी आपको ये बीमारी लग सकती है। इसी तरह ये आपके ब्लड के अंदर पॉइज़न आने की वजह से भी हो जाती है। ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात एंटी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हमारे ब्लड के अंदर हिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। वो वायरसेस जो हैं वो पैदा हो जाते हैं या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। वो आपकी फिर ब्लड की सर्कुलेशन के साथ पूरे जिस्म में जहाँ-जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर वो ख़ारिश का सबब बनते हैं। ये तो होगी जी इसकी वजूहात। अब हम इसकी इक़साम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये 2 तरह की, मोस्टली ज़्यादातर 2 तरह की होती है। एक होती है खुश्क ख़ारिश, एक होती है तर ख़ारिश। खुश्क ख़ारिश के अंदर कोई किसी किस्म का जो है वो पानी या कोई मादा आपकी बॉडी के अंदर से बाहर नहीं आता, बल्कि वो आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है और अंदर इरिटेशन पैदा करता रहता है, जिससे आपको शदीद किस्म की ख़ारिश होती है और आप खुजलाते रहते हैं। इसी तरह पेशेंट हमें आगे बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें ना ख़ारिश होती है और बार-बार वो खुजला-खुजला के अपना इवन कि यहाँ तक कि वो अपनी स्किन को छील लेते हैं और ब्लड तक निकल आता है। ये तो होती है खुश्क ख़ारिश। कुछ मरीज़ों को तर ख़ारिश होती है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी निकलता है, चिपचिपा पानी निकलता है, उसमें एक्ज़िमा भी बन जाता है, उसके अंदर कुछ दाने से बन जाते हैं। वो जब खुजलाते हैं तो वो दाने जो हैं वो फटते हैं और फटने के बाद उनमें से जो भी मादा-सा होता है वो निकलता है और वो स्किन पे फैलता है। उसके फैलने से जो है वो मज़ीद जो है वो आगे दाने बनते हैं और वो ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है आपका। अब हम करते हैं जी इसके इलाज की बात। सबसे पहले तो सर आप अपना जो है प्रोसेस्ड फूड उसको बंद करें। हर किस्म का प्रोसेस्ड फूड बंद करें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके लिवर और आपकी किडनी के अंदर जाके जो है वो फ़िल्टर नहीं होते हैं, निकलते नहीं हैं आपकी बॉडी के में से और वो अंदर ही जमा हो जाते हैं और अंदर ही ज़हरीलापन वो जो है पैदा होना शुरू हो जाता है। वो जो ज़हरीलापन जो है टॉक्सिन जो होते हैं वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, वो ब्लड में शामिल होते हैं फिर पूरी बॉडी के अंदर जहाँ-जहाँ पे वो सर्कुलेशन होती है, उसके अंदर वो ख़ारिश पैदा हो जाती है। मिसाल मैं आपको एक छोटी-सी दे देता हूँ, मेरे पास एक कोई तकरीबन 70 इयर्स ओल्ड की एक मरीज़ा आईं। वो ख़ारिश के लिए नहीं आईं, उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरे हाथों के ऊपर छोटे-छोटे कट्स पड़ते हैं। हाथों के ऊपर छोटे-छोटे बारीक-बारीक से चीरे आ जाते हैं और उनमें से हल्का-सा बाज़ ब्लड भी निकल आता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, हाथों से मैं कोई काम ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे अपना एलएफटी का टेस्ट करवा के दें। उन्होंने एलएफटी का टेस्ट करवाया, तो उसमें से अच्छी खासी रीडिंग्स जो हैं वो आउट आईं, नॉर्मल रीडिंग नहीं थी। बस पता ये चला कि जी जिगर के अंदर इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो चुके हुए थे कि उन्होंने उनके जिस्म के ऊपर कट डालना शुरू कर दिए। ख़ैर फिर उनका मुख्तसर ये कि उनका इलाज किया।
علاج کیا تو الحمدللہ ان کا وہ لیور بھی ٹھیک ہو گیا اور وہ کٹس بھی ٹھیک ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو خارش ہو رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ خارش کو مریض یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ خارش ہے اس کے پیچھے، لیکن اس کے پیچھے آپ کے لیور اور کڈنی دونوں چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ڈیٹاکس نہیں کریں گے، آپ یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے یا نہ بتائے، لیکن آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو کہ اگر آپ اس کو ڈیٹاکس نہیں کریں گے تو آپ کے لیے یہ پرابلم بن جائے گی، مشکل بن جائے گی آپ کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ بڑے پریشان رہیں گے، وقتی طور پہ آپ اگر ایلوپیتھک میڈیسن لے بھی لیں گے یا انجیکشن بھی لگوا لیں گے تو وقتی طور پہ تو آپ ٹریٹمنٹ کروا کے ٹھیک ہو جائیں گے، ہفتہ 10 دن گزریں گے پھر وہی کچھ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بھی اپنے قریبی ہومیوپیتھک سٹور یا ہومیوپیتھک کلینک کے اوپر تشریف لائیں یا ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس چل رہا ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مکمل اور کمپلیٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔